27 मार्च की भरपूर तैयारियां जारी हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आज़म इमरान खान काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक जरा सा हवाला कि भाई आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट इस हवाले से भी है कि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच उस मामले को देखेगा जो कि इस सारी चीज की बुनियाद बना, यानी कि अदम एतमाद के लिए वोट होगा नहीं होगा, मुनहरिफ अरकान का फ्यूचर क्या होगा। तो सदर साहब ने आर्टिकल 186 के तहत एक ओपिनियन मांगा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो आज से सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच उस मामले को भी देखेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और स्पीकर हमने देख रहे हैं कौमी असेंबली उनकी जानिब से कहा गया कि मैं आर्टिकल 95 के तहत कार्रवाई करूंगा, अल्लाह रहम जो इजलास की कार्रवाई होगी। बहरहाल तो हम बात कर रहे थे वजीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। वो ये कहते हैं, वजीर आज़म कह रहे हैं कि किसी सूरत में इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, तहरीक अदम एतमाद लिख लें कि ये नाकाम होने वाली है। उन्होंने कहा कि वोटिंग से एक दिन पहले अपने पत्ते शो करूंगा। ये वो ट्रम्प कार्ड जिनका जिक्र शेख रशीद साहब भी कर चुके हैं, बाबर आवान साहब भी कर चुके हैं। अब वजीर आज़म इमरान खान साहब ने भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन को सरप्राइज़ दूंगा। उन्होंने कहा अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, हार मानने वाला नहीं हूँ। कहा कि वक्त बताएगा कि कौन इस्तीफा देता है। बिल्कुल। साथ ही चौधरी निसार साहब से मुताल्लिक कहा कि उनसे मुलाकातें होती रहती हैं और 27 मार्च के जलसे के बाद हुकूमत के साथ रहने का फैसला करेंगे, ये इत्तेहादियों के हवाले से कहा जा रहा है। और एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़ौज के साथ आज भी अच्छे ताल्लुकात हैं और न्यूट्रल वाली बात का जो मतलब है बेसिकली वो गलत लिया गया। न्यूट्रल वाली बात अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर वाला जो हिसाब किताब है उस हवाले से कही गई थी, जो एक ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म साहब ने उस कॉन्टेक्स्ट में की थी उनके मुताबिक, लेकिन वो ज़ाहिर है उसकी जो तशरीह किसी और अंदाज में की गई। कहा कि फ़ौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते, फ़ौज पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं, आज मुल्क बचा हुआ है तो उसका क्रेडिट भी फ़ौज को जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। उधर बिलावल भुट्टो ने जनाब मालाकंड में हुकूमत पर तनकीदी तीर बरसाया और उन्होंने कहा कि इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं, हुकूमत ख़त्म हो गई है। उन्होंने कहा अंपायर की उंगली के बजाय वोट के अंगूठे से मुकाबला करेंगे, किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या कहा बिलावल ने, वो आपको सुनवाते हैं। इमरान अपना अक्सरियत खो चुका है, हुकूमत खत्म हो चुका, बुज़दिल है इमरान, बुज़दिल भाग रहा है। अंपायर की उंगली का इलाज हम अंगूठा से करेंगे, गेट नंबर 4 पे नहीं खटखटाऊंगा। जलसा कह रहे हो, 173 मेंबर्स का जलसा करो नेशनल असेंबली में। अपना अदम एतमाद में कोई धांधली बर्दाश्त नहीं करें। 2018 नहीं है, अब कोई सिलेक्शन नहीं होगा। जो उधर शेख रशीद अहमद साहब भी पुरज़्म हैं, पुरुम्मीद हैं। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब के पास बहुत से कार्ड्स हैं, इमरान खान जीतेंगे और इत्तेहादी भी साथ देंगे। हम भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, हमें नहीं नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि बड़ा ऐलान करना है पीएम ने 27 तारीख को, बड़ा ट्रम्प का कार्ड फेंकना है। अभी तो देखें ना, ऐलान पीएम के पास भी है ना जी, सारे कार्ड तो अगर अपोजिशन के पास हैं। देखें असल फैसला है अपोजिशन के साथ 27 को लोग कितने निकलेंगे और इमरान खान और इत्तेहादियों का बता दें शेख साहब। इत्तेहादियों को अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ चलेंगे, मेरी दुआ है। नहीं जी, सबसे पहले तो कहा जा रहा था कि अपोजिशन की जानिब से जो मार्च है, लॉन्ग मार्च, वो 23 को आएगा, उसके बाद फिर 25 तक पहुंचा। अब नून लीग ने लॉन्ग मार्च को 2 रोज़ के लिए मुअख्खर करने का फैसला कर लिया है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब से इजाज़त ली है नून लीग ने। अब ये 26 को रवाना होगा लॉन्ग मार्च और 27 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। देखें जी अब क्या प्लान बनता है, इसी पर तमाम तर सियासी सूरत हाल जो है कैसे अनफोल्ड हो रही है, क्या होना है, पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है, इत्तेहादी किस हद तक, जो अपोजिशन में इत्तेहादी इस वक्त मौजूद हैं, क्या सोच है उनकी, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के नहायत सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब, तो हमें वीडियो लिंक के जरिए बराह रास्त ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया शाह साहब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सर ज़रा फरमाइए कि वज़ीर आज़म साहब तो सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं कि बहुत से सरप्राइज़ देंगे, उनके सारी चीज़ें, सारे जो उनके साथी हैं वो भी यही बातें कर रहे हैं। आपको लगता है कि वाक़तन उनके पास ट्रम्प कार्ड्स मौजूद हैं या मुमकिन तौर पर ब्लफ भी कर रहे हों? आप खुदा को जब बात होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की जाती है कि दिन अच्छा गुजरे और जो भी मुंह से निकले वो सच निकले। जिसके पास ट्रम्प कार्ड होता है वो बताता नहीं है, पहली बात तो ये है। अगर उसको पास है तो उसको इस्तेमाल करता है उसी वक्त, जैसे हम संभल नहीं सके। अगर इसके कोई ट्रम्प कार्ड है तो हम संभले हुए हैं कि वो क्या ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करेगा।
ٹرمپ کارڈ وہ اپنے خلاف استعمال کر سکتا ہے، عوام کے خلاف نہیں کر سکتا، پبلک کے خلاف نہیں کر سکتا. جو 3.5 سال میں اس نے اس ملک کی معیشت کو ایٹم بم گرایا ہے، اور 62-63 کے تحت اس نے نہ صادق رہا نہ امین رہا، نہ سچ بولا، دھوکہ دیا کہ میں یہ ٹھیک کر دوں گا، یہ ٹھیک کر دوں گا، یہ ٹھیک کر دوں گا. آنے سے پہلے لوگوں سے کہا کہ میں بالکل تیار ہوں، میری ٹیمیں تیار ہے، میں اس ملک کی بالکل تاریخ بدل دوں گا، معیشت کو آسمان پہ لے جاؤں گا. بالکل آسمان پہ تو لے گیا، نیگیٹو سائڈ پہ لے گیا. جو چیز 1 روپے کی تھی وہ 50 روپے کی ہو گئی، جو 20 روپے کی تھی وہ 200 روپے کی ہو گئی، جو 100 روپے کی تھی وہ 190 روپے پہ ہو گئی. ڈالر کہاں پہنچا، تیل کہاں پہنچا، بجلی کہاں پہنچی، اناج کہاں پہنچا، فوڈ باسکٹ ہمارا شارٹ. ہم نے جو ایکسپورٹ شروع کی تھی ویٹ کی، اس نے امپورٹ میں تبدیل کر دیا. ہم نے جو ایکسپورٹ $25 بلین پہ پہنچائی تھی جب ملک میں ریسیشن تھی، تو اس وقت ملک کے حالات کو ہم نے قابو میں کیا تھا، ایگریکلچر گروتھ کو بڑھا دیا تھا، یعنی جو جی ڈی پی اس کو بڑھا دیا تھا. اب جی ڈی پی بھی کہاں پہنچی ہے آپ کے سامنے ہے، کتابیں آپ کے سامنے ہیں، میڈیا کو کوئی چیز چھپی بالکل ہوئی ایسے ہی. نہیں شاہ صاحب قطع کلامی کی ایگریکلچر معذرت. گروتھ کہاں تک پہنچی ہے. جی شاہ صاحب قطع کلامی کی معذرت. یہ کہیے گا یہ ایشوز تو اپنی جگہ موجود ہیں، اسی کے لیے آپ لوگ نکلے بھی ہیں اور احتجاج کیا جا رہا ہے، عوامی احتجاج ہوگا. یہ کہیے گا کہ ابھی جو صورتحال ہے، جس طرح سے اتحادیوں سے آپ کی میل ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ٹیلی فونک رابطے بھی ہو رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اتحادیوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دے گی اس معاملے پر؟ بالکل، کیونکہ آپ نے اس مہینے میں مکمل دیکھا کہ اتحادی اس کے نزدیک بھی نہیں گئے، اتحادیوں سے اس نے رابطے بھی نہیں کیے، اتحادیوں کے لیے مس بیہیونگ ایٹیٹیوڈ استعمال کیا. اور اگر وہ ان کے ساتھ ہوتے تو یہ مس بیہیونگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے جو ہارٹ کرتے. ٹھیک ہے، تو اب کیا امید رکھتے ہیں آپ ان سے؟ اچھا تو شاہ صاحب اس وقت کوئی خدشات ہیں؟ ظاہر ہے کہ تیاریاں آپ لوگوں کی پوری ہیں اور بظاہر اتحادی بھی آپ لوگوں کی سائڈ پہ ان کی انکلینیشن زیادہ دکھائی دے رہی ہے، لیکن کوئی ڈر، کوئی خدشہ یا کوئی ایسی چیز جیسے کہ اسپیکر صاحب سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں؟ اس سے پہلے اسپیکر صاحب کو کبھی ہم نے اسپیکر کے عہدے کو اتنا ایکٹیو نہیں دیکھا، لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں، تو کوئی ایسی چیزیں آپ لوگوں کے ذہن میں خدشات؟ اسپیکر تو اب ٹائیگر فورس میں شامل ہو چکا ہے، نیا فارم بھرا ہے ٹائیگر فورس کا، اور اس کو تو چھوڑ دے. اگر ہم تیار نہیں ہوتے، ہمارے پاس اکثریت نہیں ہوتی، تو عمران خان نے آپ نے دیکھا کہ جب اس کو سینیٹ میں شکست ہوئی تو اس نے دوسرے دن ووٹ آف کانفیڈنس لیا. اگر اس کو اتنی اعتماد ہوتا تو کب کا ووٹ آف کانفیڈنس لے چکا ہوتا. ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیتا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فیس کرتا. اب وہ کبھی ادھر کی باتیں، کبھی ادھر کی باتیں، کبھی کسی کو گالی، کبھی کسی کو گالی، اور لٹرلی ابیوزنگ لینگویج استعمال کر رہے ہیں. جو جیتنے والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی ابیوزنگ لینگویج استعمال نہیں کرتا، وہ کبھی بھی الیکشن سے نہیں بھاگتا، کبھی بھی پولنگ اسٹیشن کو وہ خالی نہیں چھوڑتا اور امن کے ساتھ کرتا. تو یہ باتیں تو آپ کے سامنے نظر آتی ہے ان کے فیلئر کی. شاہ صاحب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ان دنوں میں وزیر اعظم عمران خان سے چودھری نثار صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس سارے سینیریو میں ان ملاقاتوں کی ریلیونس کیا ہے؟ یہ 1 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی. اچھا 1 سال پہلے، ابھی ریسنٹلی کوئی نہیں ہوئی، لیکن وہ حوالے دے رہے ہیں بہرحال ان کے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ 1 سال پہلے ہوئی تھی. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو استعفے کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، اپوزیشن کی جانب سے کی جا رہی ہیں، مختلف رہنما کہہ رہے ہیں، منظور وسان صاحب کہہ رہے ہیں، باقی اور بھی لیڈرز ہیں، آپ کو پرسنلی لگتا ہے کہ یہ جو جلسہ ہوگا اس کے اندر عمران خان صاحب استعفیٰ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں میں جادوگر تو نہیں ہوں، یا میں ایسا علم نہیں رکھتا کہ وہ دے سکتا ہے. انسان کے اندر ہوتی ہے بات. میں سیاستدانوں میں ایسی بات کہوں کہ وہ استعفیٰ دے دے گا، یہ کرے گا،
वो इस्तीफा दे या न दे, हमें कोई सरोकार नहीं है उसके इस्तीफा का। अच्छा, एक और हमें चीज़ है, सरोकार लेकिन- है कि वो आए पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट में आए, वहाँ शिकस्त खाए। हमें लेकिन उनकी बाकी जो इस्तीफा नहीं ऑपोजिशन रहनुमाओं का एक मुत्तफ़िका एक इस हवाले से बयानात जारी हैं, उसी से मुतालिक मेरा सवाल आपसे था कि वो किस बुनियाद पर बयानात दे रहे हैं कि वो शायद इस्तीफ़ा दे दें। हर सियासतदान की अपनी अपनी सोच होती है, वो जितना फ्रस्ट्रेशन में उसको देखते हैं वो उस हिसाब से कहते हैं, मगर मेरी ख्वाहिश ये है कि वो इस्तीफा न दे। अच्छा, वो ईमान में आए, शिकस्त खाए, उसको पता पड़े कि अवाम से जब ज्यादती होती है, पार्लियामेंट को जब रिडंडेंट समझा जाता है, पार्लियामेंट को जब अहमियत नहीं दी जाती, तो पार्लियामेंट फिर क्या रिएक्शन करती है, ये उसको एहसास होना चाहिए। शाह साहब एक और चीज़ इस्तीफा है, मैं समझता हूँ जी जी, ये इस मामले में, इस तारीख में इस चीज़ का हल नहीं है। ठीक है। शाह साहब एक और चीज़ है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी, बल्कि काबीना भी उनकी ये बात कर रही है कि जी ऑपोजिशन भी अपने बंदे पूरे कर ले, हम भी सरप्राइज़ दे सकते हैं। तो आप समझते हैं कि आपके बंदे भी वहाँ जा सकते हैं, यानी ऑपोजिशन से भी लोग हैं जो मुनहरिफ हैं? देखें, कुएं में कौन जंप देता है? अगर ऐसे हालात होते तो हम ये समझते कि वो जा सकते हैं, तो वो पता पड़ जाता, एकदम पता पड़ जाता। अच्छा, ऐसा नहीं है। और उनके जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे, वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको अपना पॉलिटिक्स को सेव करना है, बचाना है। तो इस सूरत हाल में हमारे लोग कैसे जा सकते हैं? अच्छा शाह साहब, एक और कॉमन चीज़, सेंस की बात है। एक और चीज़ भी है कि कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि एक अंसार अब्बासी साहब ने खबर अपनी एक रिपोर्ट की थी, कोर्ट की थी, उसके अंदर कहा था कि जी जो फ़ौज है इस मामले पे अपना किरदार अदा करने को तैयार है कि अगर अपोजिशन और हुकूमत साथ मिलकर बैठें। आपके ख्याल में ये ऑप्शन वाइबल है, ऐसा हो सकता है? देखो, 3.5 साल हम लोगों ने इंतज़ार किया और हमने कहा कि आओ बैसा के मैशियत करते हैं, बैठ जाते हैं। ये मुल्क का मसला है, रियासत का मसला है, अवाम का मसला है, लोगों के लिए रोटी नहीं। तो उसने हाथ मिलाने से भी गरेज किया। कितनी मीटिंगें, अहम मीटिंग हुई, कश्मीर की मीटिंग हुई, कश्मीर पे मसला हुआ, बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जिस पे हम जाके बैठ गए, आर्मी चीफ भी बैठ गया, मगर ये नहीं आया। मगर अब अगर कहते हैं कि हम उनके साथ बैठ जाएं, तो क्या इसका जो जुल्म है अवाम के ऊपर, जो मैशत की तबाही की है, क्या उसका वज़न हम उठाएं? ये क्रेडिट डिसक्रेडिट आपकी तरफ जाता है। आप लोगों ने हमें कह के कि जनाब अपोजिशन बिल्कुल नाकारा है, अपोजिशन बाहर नहीं आए, जबकि हम सियासतदान थे, हम समझते थे जब ऐसे हालात होते हैं तो नुकसान होता है। हम संभल के चल रहे थे और उनको कह रहे थे कि आए बैठे। लेकिन शाह साहब, उसमें वो तो अब भी एक बैठने से बैरियर इनकारी लगा हैं। दिया आप था। लोग क्या तैयार होंगे अगर ऐसा ऑप्शन बनता है, प्रेजेंट किया जाता है तो? देखें, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोगों की मेहरबानियों से ये चीज़ क्लियर हुई कि भाई अपोजिशन नाकारा है, नाअहल है, इमरान खान खुशनसीब है कि ऐसी नालायक अपोजिशन मिली है। तो उसके बाद हम मजबूर हो गए कि पब्लिक भी ये सोच रही है, मीडिया भी, ये एक सतून है वो कह रहा है कि ये नालायक लोग हैं, तो हमें मजबूरन अपनी ताकत का मुजाहरा करना पड़ा, सेनेट में भी, इधर भी। ऑल क्रेडिट गोज टू मीडिया। अच्छा शाह साहब, एक और चीज़ ये कंफर्म कर दें, जिस तरह से अभी 2 दिन लॉन्ग मार्च जो है वो मौखर किया जा रहा है, एक तो इसकी रीज़न क्या है, दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब पीडीएम के लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगी, ये भी कंफर्म कर दें। ये एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि उसने खुद कहा था, यू नो बेटर देन मी, कि मैं 10 लाख बंदे ले आऊँगा और वहाँ खड़े कर दूँगा, और वो इस चीज़ों पे आ गया और वो देखते हैं कौन जाता है अंदर। तो हमने कहा चलो जी, इस बाजुओं को भी आजमा लेते हैं, और फिर हमने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया। ठीक है। खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे इस मामले पर, जो कि अभी सिनेरियो देख रहे हैं।
اس وقت سیاسی گہما گہمی جو چل رہی ہے، تحریک عدم اعتماد کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ بالکل جی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں سیاسی صورتحال میں، اور وہ سیاسی جماعتیں جو پہلے ساتھ نہیں تھی، ان کے اتحاد کیا فطری ہیں غیر فطری ہیں، بہت سی چیزیں ابھی تحریک عدم اعتماد کے بعد کلیئر ہوں گی، لیکن ابھی تو دیکھ سکتے ہیں ہم کہ سچویشن آگے بڑھتی جا رہی ہے اور گل ود گئی ہے۔ بالکل ایسے گل ود گئی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک آگے اور ودے گی۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔